प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन क्लीन शुरू किया हुआ है। ना तो यहाँ के समर्थक रह सकते हैं, ना ही अवैध बांग्लादेशी और पाकिस्तानी। पहलगाम हमले के बाद आज गुजरात में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ सबसे बड़ी बुलडोजर स्ट्राइक हुई। इस बुलडोजर स्ट्राइक के तहत अहमदाबाद में चंडोला तालाब के पास बने मिनी बांग्लादेश को ध्वस्त कर दिया। भारत के इतिहास की सबसे बड़ी बुलडोजर स्ट्राइक हुई है। इसकी एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। पहले देखिए अहमदाबाद में बुलडोजर स्ट्राइक के लिए कितने बड़े लेवल पर तैयारी की गई। आप देखिए ना भाई, लाइन से बुलडोजर लगे। अवैध घरों को ध्वस्त करने के लिए 72 बुलडोजर लगाए। अवैध घरों के मलबे को साफ करने के लिए 200 डंपर तैनात किए। 1000 से ज्यादा नगर निगम कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगाया। किसी भी तरह के विरोध से निपटने के लिए 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया। बुलडोजर स्ट्राइक के दौरान कुछ घंटों के अंदर 1000 से ज्यादा अवैध निर्माण मिट्टी में मिला दिया गया। यानी लगातार अवैध तौर पर रह रहे बांग्लादेशियों पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है बीजेपी शासित राज्यों में। आपको अहमदाबाद में हुई बुलडोजर स्ट्राइक की एक तस्वीर दिखाता हूं। आज होने वाले बुलडोजर एक्शन की तैयारी बीती रात ही पूरी कर ली। चंडोला तालाब इलाके के पास बने मिनी बांग्लादेश को नक्शे से मिटाने के लिए बुलडोजर 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के साथ वहां 200 से ज्यादा डंपर वहां खड़े थे। 2, 4, 10 नहीं, पूरे 70 बुलडोजर एक्शन में दिखाई। आज सुबह बुलडोजर स्ट्राइक शुरू होते ही पूरे इलाके में अवैध तौर पर रह रहे बांग्लादेशियों के अवैध घरों को मिट्टी में मिला दिया। बुलडोजर की मदद से एक के बाद एक सभी अवैध घरों को जमींदोज कर दिया। कुछ घंटों तक चली बुलडोजर स्ट्राइक के बाद अहमदाबाद में अवैध बांग्लादेशियों के लिए बसाया गया मिनी बांग्लादेश मलबे में तब्दील हो। ड्रोन कैमरे से ली गई आप तस्वीर देखिए, पूरा इलाका मलबे में तब्दील हुआ दिख रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी का क्लियर मैसेज है, बहुत हो गया, अपने यहाँ जाओ रहा वहां बांग्लादेश। अहमदाबाद में बुलडोजर स्ट्राइक से पहले चंडोला तालाब के पास बने मिनी बांग्लादेश से करीब 500 अवैध बांग्लादेशियों को भी डिटेन किया। देखिए सब लाइन से बैठा के रखे गए, रस्सी से सुरक्षा घेरा बना के इन्हें क्राइम ब्रांच के ऑफिस ले जाए। इस सब के बीच गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल लगातार बुलडोजर एक्शन पर नजर बनाए हुए और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। गुजरात के गृह मंत्री, उनका कहना है कि इनमें से ज्यादातर लोगों के डॉक्यूमेंट चेक किए गए तो इनके फर्जी डॉक्यूमेंट बंगाल के बने। अहमदाबाद के मिनी बांग्लादेश कहे जा रहे इलाके पर शुरू हुई बुलडोजर स्ट्राइक को रोकने के लिए कुछ लोग गुजरात हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने बुलडोजर एक्शन को असंवैधानिक और अवैध बताया। इस एक्शन को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन बताया। यह भी आरोप लगाया कि इलाके में रहने वाले लोगों को नोटिस और समय देने की प्रक्रिया नहीं अपनाई। इस पर गुजरात के एडवोकेट जनरल ने दलील दी कि पहलगाम हमले के बाद यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा था, इसलिए कार्रवाई जरूरी। गुजरात सरकार की तरफ से यह भी दलील दी गई कि जिस इलाके में कार्रवाई की गई वहां अवैध बांग्लादेशी ने कब्जा किया था और कई असामाजिक गतिविधियां चल रही। यह भी दलील दी गई कि यह सिर्फ अतिक्रमण हटाने की सामान्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि संवेदनशील खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई की गई। आगे गुजरात सरकार के एडवोकेट जनरल ने दलील दी कि जनता की सुरक्षा और राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है, इसलिए यह विशेष अभियान चला है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अहमदाबाद नगर निगम की कार्रवाई पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया और याचिका को खारिज कर दिया। लेकिन आप सोचिए बॉस कि इस देश में ऐसे लोग हैं कि अवैध तौर पर रह रहे बांग्लादेशियों के लिए कोर्ट चलेगा। अहमदाबाद में सरकार जमीन पर कब्जा करके अवैध तरीके से बसाए गए मिनी बांग्लादेश के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर। इस मास्टरमाइंड का नाम लल्लू बिहारी, जिसका असली नाम महमूद पठान है। पुलिस के मुताबिक मूल रूप से अजमेर के रहने वाले लल्लू बिहारी नहीं, पैसे लेकर अहमदाबाद के चंडोला तालाब इलाके में अवैध बांग्लादेशियों को बसाना शुरू। लल्लू बिहारी यहाँ शेड वाले छोटे कमरे, दुकानें और गोदाम बनवाकर अवैध बांग्लादेशियों को किराए पर देता था और बांग्लादेशियों के लिए छोटे मोटे काम धंधे का भी इंतजाम करता। पुलिस के मुताबिक इस सब के लिए लल्लू बिहारी ने पैकेज बना रखा था। अवैध बांग्लादेशियों के परिवार को बसाने के लिए लल्लू बिहारी 10 से 12 लाख रुपए तक वसूलता। इस पैकेज के तहत अवैध बांग्लादेशियों के रहने के इंतजाम के साथ ही उनके लिए आधार कार्ड और वोटर आईडी समेत दूसरे फर्जी दस्तावेज भी वही तैयार करवाता। जब पुलिस कार्रवाई के लिए चंडोला तालाब इलाके में पहुंची तो लल्लू बिहारी का आलीशान फार्म हाउस देख हैरान रहे। लल्लू बिहारी ने मिनी बांग्लादेश में झुग्गियों के बीच करीब 2000 गज में एक फार्म हाउस बनाया हुआ, लेकिन अवैध बांग्लादेशियों को बसाने वाले शख्स को का ये फार्म हाउस अब मिट्टी में मिला दिया गया। जरा इन दो तस्वीरों को देख, एक तरफ इस लल्लू बिहारी के आलीशान फार्म हाउस की तस्वीर है, दूसरी तरफ उसे जब जमीन